बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने आइडियाज़, अपनी बात या अपने इमोशंस किसी के सामने रखना चाहते हैं, लेकिन हमें डर लगता है कि सामने वाला इंसान उससे सहमत नहीं हुआ तो क्या, उन्होंने हमारी बात को रिजेक्ट कर दिया तो क्या। और इसी चक्कर में कई बातें अनकही रह जाती हैं, कई आइडियाज़ पर काम नहीं हो पाता और कई इमोशंस दिल में ही दबे रह जाते हैं। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि फियर ऑफ रिजेक्शन आता कहाँ से है, वो हमारी लाइफ को अफेक्ट कैसे करता है और हम फियर ऑफ रिजेक्शन को दूर कैसे कर सकते हैं। हेलो जी, नमस्ते, मैं हूँ काजल और KTGT में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेट्स नो टुगेदर एंड ग्रो टुगेदर। तो सबसे पहले बात करते हैं कि फियर ऑफ रिजेक्शन आता कहाँ से है। जब हम छोटे होते हैं तब हमारे पेरेंट्स के द्वारा या फैमिली के किसी और मेंबर के द्वारा या फिर टीचर्स के द्वारा जब बार बार हमें चुप कराया जाता है, हमारे इमोशंस को निगलेक्ट या इग्नोर किया जाता है या फिर हमारी किसी बात को सीरियसली नहीं लिया जाता, तब धीरे धीरे हमारे मन में ये डर बैठने लगता है कि शायद हमारे ओपिनियंस और इमोशंस इतने इम्पोर्टेंट है ही नहीं, या फिर हम इतने इंटेलिजेंट नहीं हैं कि कोई हमारी बात सुने। और इस वजह से हम अपनी बातें लोगों के सामने रखने में डरने लगते हैं और इसे कहते हैं फियर ऑफ रिजेक्शन। अब बात करते हैं कि फियर ऑफ रिजेक्शन हमारी लाइफ को अफेक्ट कैसे करता है। सबसे पहले तो हमारा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, हम अपनी ही एबिलिटीज पर डाउट करने लगते हैं। किसी के भी सामने अपनी बात रखने से पहले हम ये सोचने लगते हैं कि सामने वाला इंसान हमारे बारे में क्या सोचेगा। हम जो बात बोलना चाहते हैं वो चाहे हमारे माइंड में कितनी भी क्लियर क्यों ना हो, उसे हम दूसरे इंसान के सामने इफेक्टिवली प्रेजेंट नहीं कर पाते, क्योंकि पहले से हमारे मन में ये डर होता है कि सामने वाला इंसान हमारी बात से सहमत नहीं होगा। खास करके स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी वाले लोगों के सामने और हायर पोजीशन वाले लोगों के सामने हमें अपनी बात रखने में बहुत ही घबराहट महसूस होती है, जिसकी वजह से हम इंटरव्यूज में या ऑडिशंस में भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। इसके अलावा ज्यादा लोगों के सामने परफॉर्म करने में भी हमें डर लगता है और किसी भी तरीके की कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने से हम कतराते हैं और हम नए दोस्त बनाने से भी घबराते हैं, जिसकी वजह से हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ रुक जाती है। और सबसे बड़ा डर उस इंसान से रिजेक्ट होने का डर जिससे हम प्यार करते हैं। रिजेक्ट होने के डर की वजह से उस इंसान के सामने हम अपने प्यार का इजहार कर ही नहीं पाते और वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं और फिर हम जिंदगी भर अफसोस करते रहते हैं कि काश मैंने अपने दिल की बात उन्हें बता दी होती तो आज सिचुएशन शायद कुछ और होती। और इंसान की फितरत है कि उसे मिल जाने वाली चीज को चाहे थोड़े समय के बाद वो भूल जाए, लेकिन ना मिलने वाली चीज उसे जिंदगी भर याद रहती है। तो जब तक हम अपने अंदर के रिजेक्ट होने के डर को हरा नहीं देते, तब तक वो हमारी हार का कारण बनता रहता है। अब बात करते हैं कि हम अपने अंदर के फियर ऑफ रिजेक्शन को खत्म कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो किसी भी डर को खत्म करने के लिए डर से भागने की बजाय उसका सामना करना पड़ता है। आई नो इट्स नॉट इजी, बट टू बी सक्सेसफुल वी हैव टू बी क्रेजी। तो चाहे हमें कितना भी डर क्यों ना लगे, जहाँ हमें अपना ओपिनियन रखने की जरूरत लगे वहाँ हम जरूर रखेंगे। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हमारा मजाक बन जाएगा। दैट्स नॉट अ बिग डील एट ऑल। वैसे भी जब हम सक्सेसफुल हो जाते हैं तब कोई हमारे फेलियर्स याद नहीं रखता और अभी आप जिन लोगों से डर रहे हैं वो शायद कल आपकी लाइफ में हो भी नहीं, लेकिन आपकी पर्सनालिटी जिंदगी भर आपके साथ रहती है। तो उसके डेवलपमेंट के बीच हमें किसी को भी नहीं आने देना है। फियर ऑफ रिजेक्शन के साथ दूसरी जो चीज कनेक्टेड है वो है ईगो। रिजेक्ट होने से हमें इसलिए भी डर लगता है कि कहीं हमारा ईगो ना हर्ट हो जाए, लेकिन बात जब तक सेल्फ रिस्पेक्ट तक रहे तो ही सही है, क्योंकि ईगो किसी के भी लिए फायदेमंद नहीं है। हमें सफलता के रास्ते पर आगे बढ़ते रहने के लिए हम्बल रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी हम सही डिसीजंस ले पाते हैं। तो कभी भी अपना ईगो हर्ट होने से ना घबराएं, क्योंकि जो चीज हमारी सफलता के रास्ते पर दीवार बन रही हो उसका टूट जाना ही बेहतर है। और तीसरी चीज, हमें रिजेक्शन को एक्सेप्ट करना सीखना है। रिजेक्शन को हमें अपनी सेल्फ वर्थ के साथ नहीं जोड़ना है। किसी एक जगह से रिजेक्ट होने से हमारी जिंदगी खत्म नहीं हो जाती। हमारी लाइफ में जो भी अपॉर्चुनिटीज और सिचुएशंस आती हैं वो हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आती हैं। तो हमें असफलता के गम में डूब जाने की बजाय परिवर्तन की धारा में बहते रहना है। सबसे पहले हमें ये फिगर आउट करना है कि हमारे रिजेक्शन के पीछे का रीजन क्या है। अगर आपको लगता है कि हमें खुद को बेहतर बनाने की जरूरत है तो डेफिनेटली हम खुद पर काम करेंगे, लेकिन रीजन कोई ऐसा है जो आपके कंट्रोल के बाहर है तो हमें नई दिशा में आगे बढ़ना है। और रिजेक्ट होने का मतलब हर बार यही नहीं होता कि आप में कोई कमी हो। कभी कभी उनके क्राइटेरिया में फिट ना होने की वजह से भी वो आपको रिजेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि जब आप जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तब उन्हें इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि आप
कितने इंटेलिजेंट और टैलेंटेड हैं। उन्हें फ़र्क बस इस बात से पड़ता है कि आप उनकी कंपनी के क्या काम आ सकते हैं। सेम तरीके से बहुत सारे ऐसे रियलिटी शोज आते हैं जहां लोगों के टैलेंट को कम इम्पोर्टेंस देते हुए उन्हें इस बेसिस पर सिलेक्ट किया जाता है कि वो उन्हें क्या ड्रामा और मसाला दे सकते हैं, वो उनकी टीआरपी कैसे बढ़ा सकते हैं। और रिजेक्ट किए गए लोगों को लगता है कि उनके टैलेंट में कमी होने की वजह से उन्हें रिजेक्ट किया गया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन्हें अपना टैलेंट किसी और प्लेटफॉर्म पर प्रेजेंट करने की जरूरत है। इसी तरीके से अगर प्यार में रिजेक्ट होने की बात करें तो अगर आपको कोई रिजेक्ट करता है तो ये जरूरी नहीं है कि आप में कोई कमी हो। इसका मतलब ये है कि आप में वो चीज नहीं है जो उन्हें चाहिए। और अगर लोगों की चाहत के हिसाब से खुद को ढालने जाओगे तो एक पपेट बनकर रह जाओगे, क्योंकि लोगों को आज ये चाहिए तो कल वो। अगर हम उनकी पसंद के हिसाब से खुद को बदलने लगे तो हम अपनी ही आइडेंटिटी खो देंगे और फिर ना हम खुद से प्यार कर पाएंगे और ना ही उनसे। यहाँ पर मैं ये नहीं कहना चाहती कि हमें अपने आप को कभी नहीं बदलना चाहिए, लेकिन हमें अपने आप को सिर्फ अपने लिए बदलना चाहिए, किसी और के लिए नहीं। और यहाँ पर भी हमें रिजेक्शन को ईगो के साथ नहीं जोड़ना है कि इस इंसान के लिए मेरा प्यार इतना सच्चा है कि ये कभी खत्म नहीं हो सकता, मैं इसके बिना नहीं जी सकता, और अब इसने मना कर दिया तो मेरी जिंदगी खत्म हो गई। उनकी जो ब्यूटीफुल छवि बनाई है वो आपके दिमाग ने बनाई है, लेकिन जो रियलिटी है वो आपके सामने है। तो उसे एक्सेप्ट कीजिए और जिंदगी में आगे बढ़िए, बिकॉज रिजेक्शन इज गॉड्स प्रोटेक्शन। और यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखिए कि आपकी लाइफ में वही इंसान आएगा जो आपके लिए सही होगा, जो आपके सच्चे प्यार को डिजर्व करता होगा। तो फियर ऑफ रिजेक्शन को दूर करने के लिए हमें सिचुएशन से भागना नहीं है, हिम्मत के साथ उसका सामना करना है और खुद पर तब तक काम करते रहना है जब तक खुद की नज़र में हमारी वैल्यू इतनी ना बढ़ जाए कि जब हमें कोई रिजेक्ट करे तब हमारे मन में बस एक ही ख्याल आए कि ये उसका नुकसान है। तो खुलकर जिंदगी जिए, क्योंकि जिंदगी अनमोल है हम सबके लिए। चाहे रिजेक्शन और हार मिलती रहे, फिर भी अपनी बात दिल खोल कर कहे, ताकि कभी कोशिश ना करने का अफसोस ना रहे। तो इसी बात पर ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी नई वीडियो आए तुरंत ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे ब्यूटीफुल, बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।